चिकन, मटन और बीफ के कबाब तो आपने खाए हुए ही होंगे, लेकिन आज जो मैं टिक्की की रेसिपी शेयर करूंगी यकीन माने बेहद क्रिस्पी और बहुत ही मजेदार टेस्ट के साथ बनती है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत ही मजेदार क्रिस्पी अंडा टिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि खाने में बहुत ही मजेदार है। और सबसे अच्छी बात कि आप इन अंडा टिक्की को बनाकर रख भी सकते हैं, बच्चों को आसानी से लंच बॉक्स में डालकर दे सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मजेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 अदद अंडे लिए हैं जो कि बॉयल हैं, और सिंपली हमने नमक शामिल करके जो है इन्हें अच्छे से बॉयल किया है। थोड़ा ठंडा करने के बाद छिलका रिमूव करने के बाद कुछ इस तरह से हम इन्हें कद्दूकशर की मदद से मैच करेंगे जो कि छोटे होल वाला है, इस तरह से, ताकि जब ये कद्दूकश होंगे तो ये बिल्कुल खिले खिले से रहेंगे, मैच से नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन्हें हमने कद्दूकश कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बाउल में शामिल कर देंगे जी हम बॉयल आलू जो कि हमने मैच कर लिए हैं, और यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे। नमक शामिल करके आप इन्हें भी बॉयल करके कद्दूकश कर लीजिए कद्दूकशर की मदद से। और इसके साथ हमने बंद गोभी ली है जो कि हमारी 1 कप है, और इसे भी हमने छोटे कद्दूकशर की मदद से अच्छे से कद्दूकश किया है कुछ इस तरह से। तो बस इसे भी शामिल करेंगे। तकरीबन आप इसमें शामिल करें 4 टेबलस्पून शामिल कर दीजिए। इसके साथ हमने लिए हैं जी अंडे जो कि हमने कद्दूकश कर लिए थे, इन्हें भी शामिल करेंगे। तो इसके साथ हमने इसमें शामिल कर देनी है हरी मिर्च, और यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्च ली हैं जो कि ज़्यादा कड़वी नहीं थी। अगर आप कड़वी वाले ले रहे हैं तो क्वांटिटी आप हरी मिर्च की कम भी कर सकते हैं, और 2 अदद लाल भी हैं। ये हमने ले लिया है हरे प्याज का वाइट वाला पार्ट, और इसे भी हमने चॉप से कट किया हुआ है, शामिल करेंगे। और इसके साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, और इसे हल्का सा मसल लीजिए ताकि ज़बरदस्ती खुशबू आए। 1/2 टेबलस्पून भुना पिसा गरम मसाला, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, और 1/2 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर के लिए। 1 टेबलस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और मुट्ठी भर हरा धनिया शामिल करेंगे, और इसके साथ मुट्ठी भर हरा पुदीने की पत्तियाँ। तो अंडा टिक्की को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून भरकर चावल का आटा। नहीं है आप नॉर्मल चावल को ग्राइंडर में ऐड करके पाउडर बना लीजिए। और बांडे के लिए इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ब्रेड ग्राम। अगर आपके पास ब्रेड ग्राम नहीं तो ब्रेड को लेकर आप ग्राइंडर में ऐड करके इस तरह से ब्रेड ग्राम बना लीजिए। अगर आप छोटा चम्मच ले रहे हैं तो 4 चमचे ले लीजिए ब्रेड ग्राम की। अब आपने हल्के हाथ की मदद से जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करना है, और हल्के हाथ की मदद से इस तरह से मिक्स करना है ताकि जो हमने चीज़ें ऐड की हैं, इसमें अंडे ऐड किए हैं, वो बिल्कुल ज़्यादा मैच ना हो, खिले खिले कुछ इस तरह से रहें। तो आपने यही कोशिश करनी है कि इसको बिल्कुल लाइट सा मिक्स करें। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से आपने बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। तो इसके साथ आपने हाथों पर ऑयल ग्रीस करने के बाद कुछ इस तरह से थोड़ा सा बैटर लीजिए और इस तरह से कबाब की शेप बना लीजिए। अगर साइड से इक्वल नहीं आ रहा तो आप प्लेट में रख के भी इस तरह से गोल शेप बना सकते हैं। तो ये हमारा कबाब बिल्कुल परफेक्ट सा शेप के साथ हो चुका है तैयार। इसे प्लेट में रखेंगे, और इसी तरह से जो है वो मैं सभी अंडे के ये टिक्की बनाकर तैयार कर लूँगी। तो लीजिए माशाल्लाह से हमने सभी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से शेप बनी है। तो यहाँ पर इनकी कोटिंग के लिए हम शामिल करेंगे इसमें मैदा, तकरीबन 4 टेबलस्पून। 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स। तो ये चीज़ें शामिल करने के बाद हम मिक्स करेंगे, और साथ में हम इसमें पानी शामिल करेंगे, और एक पतली सी हम स्लरी तैयार करेंगे, इतनी कि कबाब में एक पतली सी लेयर लग जाए। तो साथ साथ पानी ऐड कीजिए और साथ साथ मिक्स कीजिए। तो स्लरी यहाँ पर हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है कुछ इस तरह से। और इसके साथ हमने ब्रेड ग्राम ली है जो कि वाइट और रेड है, दोनों को मिक्स किया हुआ है। और ब्रेड ग्राम की रेसिपी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में ज़रूर डाल दूँगी, तो आप जाकर देख लीजिएगा। तो अब कुछ इस तरह से स्लरी में डिप करने के बाद आपने अच्छे से कोटिंग करनी है ब्रेड ग्राम के साथ। कोई भी जगह जो है वो आपने खाली नहीं छोड़नी। तो यहाँ पर इसे कोटिंग करने के बाद प्लेट में रखेंगे, सभी तैयार कर लेंगे। तो सभी कबाब्स की हमने कोटिंग कर ली है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इन्हें बनाकर रख सकते हैं। तो इस तरह से कोटिंग करने के बाद आप किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालकर इन्हें रख दीजिए, और उसके बाद ये सेट हो जाएं तो आप किसी भी शॉपर में डालकर रख सकते हैं। तो चलिए आइए हम इन कबाब्स को कर लेते हैं फ्राई। इसके साथ हमने ऑयल को प्री हीट कर लिया है बहुत ही अच्छी तरह से, और अब थोड़ी सी हल्की कर कर हम इस तरह से अपने टिक्कीज़ ऐड करेंगे। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगी तो हम इनकी साइड चेंज करेंगे। अगर आप बच्चों को बर्गर में ये टिक्की डालकर देंगे तो यकीन माने बर्गर जो है वो बहुत ही शौक से खाएंगे। इसके साथ आप पराठे में भी डालकर रोल बनाकर दे सकते हैं। इस तरह से जब बच्चों को मज़ेदार सा लंच देंगे तो एक तो ये बच्चे फिनिश करके आएंगे, सेकेंडली वो आकर तारीफ ज़रूर करेंगे।
तो इसी तरह से जो है वो हम टिक्की को फ्राई करेंगे दोनों साइड से जब तक कि मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। इस स्टेज पर मेरी रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से इजी, टेस्टी और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ज़बरदस्ती रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो यहाँ पर इसी तरह से उलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक हम इन ज़बरदस्ती टिक्कीज़ को फ्राई करेंगे। तो लीजिए, हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती क्रिस्पी सी टिक्कीज़ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो अब इन्हें कुछ इस तरह से हम छन्नी की मदद से निकालेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ लेंगे। तो अब इन्हें प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह से जो है वो हम सभी अंडे की टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमने सभी बनाकर तैयार कर ली हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार टेस्ट के साथ बनी है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए, रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और गारंटी है जो भी इस टिक्की को खाएगा ना तो चिकन, बीफ और मटन के कबाब भूल जाएगा, क्योंकि यकीन माने इतनी ज़बरदस्त ये टिक्की बनकर तैयार होती है। बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से एकदम मज़ेदार और टेस्टी सी, और माशाल्लाह से देख सकते हैं अंदर से कितनी ज़बरदस्त ये सॉफ्ट सी टिक्की बनी है और बाहर से एकदम क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार। मैंने इसे केचप के साथ सर्व किया था, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। इसी तरह से एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।